जो इंसान बता रहा है सामने बैठ के कि 20 दिन में 1 लाख रुपए कमा लिए आपने, ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? लीगल प्लेटफॉर्म चाहिए उसके लिए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढो जो कि ढूंढने की जरूरत अब बेसिकली नहीं पड़ने वाली है लोगों की। फीलिंग मैंने आपसे नहीं पूछी कि 20 दिन के अंदर अंदर 1 लाख रुपए कमाने की फीलिंग आप मुझे थोड़ा बताओ और क्या होती है? आंसू निकले थे और मैं इतना खुश था कि मैं अपनी मम्मी को कॉल करके बता रहा हूँ, है ना। और जब 20,000 25,000 भी कमाया ना, तो मेरे को एक बार ट्रस्ट नहीं हो पाया था। तो ये एक ऐसा लग रहा है कि सपना है जो कि हमने किया, बट इसका जो भी क्रेडिट होता है मैं अपने आप पे नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने तो सर सिर्फ आंख बंद करके उस रोड मैप पे चला। स्टार्टिंग से पढ़ना होता है ना, स्टेप बाय स्टेप, जो कि यूट्यूब आपको कभी नहीं सिखा सकता। ड्रीम बोर्ड ने या फिर गोल्स ने कितना बड़ा रोल प्ले किया सर? बहुत बड़ा। फिर मैं एक सोच में पड़ गया सर, 2 दिन में अपने रूम में बंद रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तो हो ही नहीं पा रही है जो सोचे थे। मुझे ये फिर रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए और मुझे मेहनत करना चाहिए। मैं ऐसी जगह लगाया, अपने बेडरूम में लगाया जहाँ मैं सो के उठता हूँ, तो मुझे ये समझ में आता था कि आज मुझे क्यों काम करना है, आज मुझे वो 1 लाख रुपये को टच करना है। 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे कॉल आया कि मोहसिन रजा जी से बात हो रही। बोला यस, क्या इशू है, आपने क्या कर लिया, क्या समझ में आया, एंड वहाँ से स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया मुझे। तो वो सारी चीज़ें ना किसी प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें मिल पा रही हैं। तुम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो, वो सक्सेसफुल है। उस इंसान ने इंप्लीमेंट नहीं करी, सिखाई उसको भी सेम गई है। एक क्लासरूम है यार, एक क्लासरूम के अंदर 100 बच्चे हैं, टीचर एक, बुक्स एक, एनवायरनमेंट एक, टेबल पंखा सब कुछ सेम, लेकिन उसमें से 5 बंदे टॉप कर रहे हैं, 5 बंदे बढ़िया नंबर से पास हो रहे हैं और 95 बच्चे फेल हो रहे हैं। एमबीए करे इंसान को अगर एक्सेल नहीं आता यार, तो सोचो क्या होता होगा। एमबीए करे इंसान को अगर कंप्यूटर खोलना नहीं आता, लैपटॉप को यूज करना नहीं आता, कुछ चीजें आती नहीं है, तो उसको कोई इंसान अपने कंपनी के अंदर जॉब पर रखे। सो हे एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज के इस पॉडकास्ट के अंदर आपको एक ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिलने वाला है जिन्होंने, और हम लोग जानेंगे कि कैसे उन्होंने ये सारी चीजें करी और कैसे आप भी ये सारी चीजें कर सकते हो। छोटी बात नहीं होती, और वो सारी स्ट्रेटेजीज आपको इस पॉडकास्ट के अंदर सीखने को मिलने वाली है। सो लेट्स वेलकम मिस्टर मोहसिन रजा जी। तो मोहसिन जी कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया सर, पहली बार यहाँ आया हूँ, एंड ये सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़ें हो पाएंगी सर। मैं बस देखा करता था लोगों को, यहाँ तक आज आपके साथ बैठा हूँ सर, तो अलग फीलिंग है, बता नहीं सकता सर ये। अरे बिल्कुल यार, और जो आपने किया है ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने क्या तरीके अपनाए, क्या चीज़ें थी जो आपने करी, वो आज इस पॉडकास्ट में मैं आपसे पूछूंगा और मैं पूरा निकाल के लेके आऊँगा अंदर से कि क्या तरीके हैं जो लोग यूज़ करके वो भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो लोग जानना चाहते हैं एग्जैक्टली आपके बारे में पहले कि आप हो कहाँ से, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या आपने पहले स्ट्रगल्स देखे हैं, क्या लाइफ रही थी पहले की, थोड़ा बताओ यार। सर बेसिकली मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ठीक है। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पापा किसान है, एंड एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे सिर्फ किसानी ही है, मतलब सब लोग किसान हैं। एंड ये सारी चीज़ों पे वो लोग बिलीव नहीं करते हैं, वो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस वगैरह, या वहाँ पे सबका एक माइंडसेट है कि पढ़ाई लिखाई करो और जॉब करो, जॉब ही कामयाबी है, पढ़ लिख लिए और जॉब कर लिए। लेकिन वो सारी चीज़ें मैं देख रहा था अगल बगल में कि अंकल हैं, ये जो भी लोग हैं, सब लोग पढ़ाई करके जॉब कर रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है ना। तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे कुछ अलग करना है और बिज़नेस करना है। और बेसिकली मेरी जो स्टडी हुई है वो उर्दू बोर्ड से हुई है, और उर्दू बोर्ड में मैं बीए कर रहा हूँ, अभी स्टडी चल रही है, 3rd ईयर है। तो सर ये सारी चीज़ें एक ऐसी थी कि मेरे लिए बहुत बड़ी थी, और मैंने एक अलग डिसीज़न लिया, और डिसीज़न लिया तो फिर आज रिजल्ट भी अलग हैं। बिल्कुल सर। 2 तरीके के लोग होते हैं मैंने जो देखे हैं, मतलब आपका माहौल में 2 तरीके के लोग पाए जाएंगे जो उस माहौल में ढल जाएंगे कि हाँ सब लोग किसानी कर रहे हैं तो मैं भी किसानी कर लेता हूँ, सब लोग जॉब कर रहे हैं तो मैं भी जॉब कर लेता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑब्जर्व कर पाते हैं चीज़ों को कि यार मार्केट में अगर इसने ये चीज़ करी है तो इसके 10 साल बाद ये क्या अचीव कर पाया। अगर आप आज कुछ चीज़ कर रहे हो 10 साल बाद भी अगर आप वही चीज़ पर अटके हुए हो तो शायद वो चीज़ गलत है, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हो। लेकिन बिजनेस और ऑनलाइन आके आप अपने आप को कितना ग्रो कर सकते हो वो शायद आप अब शायद अच्छा जान गए होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट। पापा को आपने बताया आपके पापा फार्मर है, और अभी और कौन कौन है फैमिली के अंदर? सर फैमिली में मम्मी है, पापा है, और 2 बहनें हैं, और मेरे से एक बड़े भाई हैं और एक मेरा छोटा भाई है। ओके ठीक है। आप मतलब किस नंबर से आप बिलोंग करते हो? सर मैं मेरे से 2 बड़ी बहनें हैं और एक बड़ा भाई है, उसके बाद मैं हूँ, और उसके बाद एक मेरा छोटा भाई है। चलो बहुत बढ़िया यार। सो स्कूलिंग में कैसे थे आप, मतलब पढ़ाई लिखाई में क्या मन लगता था या फिर क्या था? सर सच बताऊँ तो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं अभी इंटर में था, तब से मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे सर, कि मुझे आगे बढ़ना है, करना है ना। और मैं पढ़ाई से बहुत भागा हूँ, मैं सही बताऊँ तो मैं पापा से बहुत मार भी खाया हूँ इस चीज़ को लेकर के, पढ़ने लिखने को लेकर के। बट मेरा इंटरेस्ट था कि आगे बढ़ना है, और फिर मैं पढ़ाई के साथ साथ इन सारी चीज़ों में लगा।
सर्च करना शुरू किया। ठीक है। लॉकडाउन के टाइम पर कुछ घर की कंडीशंस कैसी थी आपके? सर लॉकडाउन ने ही तो सबक दिया कि क्यों हमें बिज़नेस करना है। मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन में स्थिति ऐसी हो गई थी कि पापा किसान थे और सेविंग तो रहता नहीं है। हम एक ऐसे मिडिल क्लास लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पे भाई करो और खाओ। तो सेविंग कुछ नहीं थी, हालात ऐसे हो गए थे कि देखा भी नहीं जा रहा था। तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे कुछ ऐसा करना है जहाँ से अगर आगे चल के भी लॉकडाउन जैसा कोई चीज़ आए, ऐसा फेस करना पड़े, तो वहाँ पे कुछ ऐसा ना हो जो अभी मैं देख रहा हूँ। लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया है। बहुत कुछ सर। मतलब आपने जो बात बोली अभी वो बहुत बड़ी बात है कि लॉकडाउन ने तो सबक सिखाया कि बिजनेस करना चाहिए। बिल्कुल सर। मतलब लोगों के घर चलना बंद हो गए थे, लोग सड़क पे आना स्टार्ट हो चुके थे, और जो लोगों ने सहा है ना उस टाइम पर, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा दुख वाली चीज़ है जो हम लोगों ने देखी है यार। बिल्कुल सर। उस चीज़ में कई लोग करोड़पति बने, और उस चीज़ में बहुत सारे लोगों ने अपने आप को सुसाइड में डाल दिया, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी फांसी लगा ली, काफ़ी सारे लोगों ने आग लगा ली अपने अंदर। बट काफ़ी सारे लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी समझा कि घर बैठ के भी हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और उसी के बाद लोग करोड़पति बने घर पर बैठे बैठे। लोगों ने अपना फेम लिया, यूट्यूब पर आए, लोग डिजिटली कुछ सीखे, और आज आप जैसे छोटे छोटे बच्चे, आपकी एज कितनी है अभी? सर 20 साल के अंदर अंदर आप कुछ ऑनलाइन बढ़िया कर रहे हो, बिल्कुल अपने फैमिली को अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, सारी चीज़ें हो पा रही हैं। ये कैसे हो पा रही हैं? क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें आपने समझी। बिल्कुल सर। राइट, ठीक है। सो ये माइंडसेट कैसे बना आपका कि यार, मतलब आपने मुझे बताया कि मुझे ये तो क्लियर था कि भाई मुझे बिजनेस करना है, ये क्लियर हो चुका था, लेकिन ये कैसे क्लियर हुआ कि बिजनेस भी काफ़ी टाइप के होते हैं, बिजनेस भी काफ़ी तरीके, ये कुछ क्लियर था कि बिजनेस कौन सा करना है मुझे? सर ये तो क्लियर नहीं था कि बिज़नेस कौन सा करना है, बट ये था कि सपने बड़े बड़े थे जो जॉब से नहीं हो सकते थे, ये पता चल गया था, जो कि बिज़नेस से ही पूरा होंगे ये कंफर्म था। अब बस उस चीज़ की तलाश थी मुझे। अच्छा, ये आपको पता लग गया? क्योंकि मैं ये चीज़ समझता हूँ कि जिस बंदे को 20s 90s की एज में अगर ये पता लग जाए कि मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं या फिर चीज़ें, तो आई थिंक उसने कभी ना कभी ज़िंदगी में एक ना एक बार नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर देखी है। बिल्कुल सर। मैं जब शुरुआत था मेरा, जब मेरे सपने देखिए ना आपने नेटवर्क? बिल्कुल सर। अच्छा। तो जब शुरुआत था तो नेटवर्क मार्केटिंग में किया हूँ, और लगभग 2-2.5 साल किया हूँ सर। 2-2.5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में करेगा? हाँ जी सर। ओके। तो वहाँ पे जब मैं शुरुआत किया, और क्योंकि जब मेरे एक दोस्त था, मेरा बड़े भाई के दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताए थे, तो जब बता रहे थे ना तो मुझे ये लग रहा था कि भाई यहाँ से सपने पूरे हो जाएंगे मेरे। मतलब वो मोटिवेट इतना कर देते हैं, इतना ज़्यादा मोटिवेट कि यहाँ से ये आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगा, इतना टाइम में ये करना है, ऐसे करना है। तो वो जब समझा रहे थे मेरे को सारी चीज़ें बहुत आसान लग रही थी, एंड जैसे जैसे मैं काम करता गया और वैसे वैसे वक्त बीतता गया, लेकिन जो चीज़ें सोच के कर रहा था वो उसमें से 1% भी कुछ नहीं हो पाया। तो फिर धीरे धीरे 2 साल ख़त्म हुआ मेरा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई अब आगे भी कुछ होने वाला नहीं है। कितना स्ट्रगल किया हुआ इस 2 साल में आपने? सर 2 साल में मैंने स्ट्रगल इतना किया था कि मैं बताऊं कि मेरे घर वाले बोल रहे थे कि ये पागल हो गया है ना। और जैसे कि स्टार्टिंग था तो सब लोग खुश थे कि भाई चलो कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो ये होंगी वो होंगे। फिर एक टाइम 2 साल के बाद मेरे खुद के भाई भी बोल रहे थे कि ये बस सपना दिखाता रह जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। और एक टाइम पे मैं खुद से भी ये टूट गया था कि अब यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। मुझे जो लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में एक नशा है जो हर एक इंसान के ऊपर चढ़ जाता है, कुछ टाइम के लिए भूत चढ़ जाता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। लोग पागल हो जाते हैं लेवल्स के पीछे कि ब्रॉन्ज लेवल, ये लेवल, वो लेवल। बट एक टाइम बाद तो अकल आ जाती है कि मोटिवेशन से शायद घर नहीं चलने वाला, शायद पेट नहीं भरने वाला, वो भरेगा तो सिर्फ एक ही चीज़ से, वो है पैसा। तो मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग करी यार। मैं काफ़ी टाइम स्ट्रगल किया उसके अंदर। लोगों के रोड पर खड़े होकर पोस्टर्स बांट रहा हूँ मैं, कार्ड बांट रहा हूँ मैं, लोगों के पोस्टर चिपका रहा हूँ रात में, आधी रात को जाके एक टाइम पर जाके आंखें खुली जाती हैं कि यार बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं हो सकता, अब मैं इतना ज़्यादा टाइम दे दिया, अब नहीं दे सकता। क्योंकि फैमिली दिखती है आगे यार, फैमिली सामने खड़ी होती है और वो हमसे आंस लगा के बैठे होते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेगा। बिल्कुल सर। और हम लोगों को बता रहे होते हैं कि तुम लाखों रुपए कमाओगे, तुम करोड़पति बन जाओगे, तुम्हारे घर पर BMW खड़ी होगी, लेकिन हमारे पास ही कुछ नहीं होता। हमारे पास ही कुछ नहीं होता। सिंपल है यार। मेरे को आज भी याद है, मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था, मैं दूसरे इंसान को ना प्लान दे रहा था, प्रेजेंटेशन देते हैं, मैं प्लान दे रहा था उसको, और मैं उसको बता रहा था कि भाई तुम यहाँ पर आओ, ज्वाइन करो, अगले 6 महीने के अंदर अंदर तुम ये लेवल अचीव कर लोगे और तुम्हारे पास 1 लाख रुपये महीना आ रहा होगा। मैं उसको मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं उसको प्लान दे रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ अपनी बात, और मैं सच बता रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ मैं इस चीज़ की। उस टाइम मेरे फ़ोन के अंदर, मेरे घर पे फ़ोन करने के लिए मेरे फ़ोन में रिचार्ज तक नहीं था। मतलब सोचो कितना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया जाता है, कितना ज़्यादा
हम लोग अंधे हो जाते हैं इस मोटिवेशन में कि हमारे खुद के फ़ोन में रिचार्ज नहीं है फ़ोन करने के लिए घर पर, और हम दूसरों को बता रहे हैं कि तुम 6 महीने के अंदर अंदर 1 लाख रुपए कमाने लोगे यार। कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी सर, तो मुझको ऐसा लगा कि यहाँ से अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, बट वो धीरे धीरे छूट गई सर। वो मतलब आज नहीं तो कल इंसान की आँख खुलती हैं और वो खुलेंगी ज़रूर। तो वही है, मोटिवेशन से घर नहीं चलता, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा अगेन, और ये शायद आप समझ चुके थे तब जाके आपने चीज़ों को क्विट करा होगा। तो जब क्विट किया तो घर वालों ने क्या बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग तू इतने साल किया, इतना घिसा, अब तू छोड़ भी रहा है? सर एक्चुअली मैं घर पे बताया ही नहीं कि मैं छोड़ रहा हूँ। ओके। और एक अंदर से शर्म आ रही थी, तो मैं ये डिसीज़न लिया कि भाई अब गांव में तो रहना ही नहीं है, क्योंकि उस समय इतना अंधा हो गए थे हम लोग कि दोस्तों से भी हर एक रिश्ता नाता सब तोड़ दिए थे कि भाई हम तो करके दिखाएंगे, है ना। दोस्त मजाक बनाते थे, तो मैं कहा था कि मैं तुम लोगों को करके दिखाऊंगा, और जब 2 साल बीत गया तो दोस्त भी पूछने लगे भाई क्या हुआ तेरा, कहाँ है BMW, कहाँ है ऑडी। तो वो चीज़ें तो मैंने बिना बताए, मैं सिर्फ घर वालों को बोला कि अब मेरे को बाहर जाना है, एंड मैं बाहर आ गया। वहाँ से अपनी स्टडी भी देख रहा था और मैं जॉब करना शुरू कर दिया। लगभग 6 महीना मैं जॉब किया, जहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि यार मेरे सपने क्या थे, और मैं इसी लाइन में रहूँगा तो आगे 10 साल 15 साल में क्या कर पाऊँगा, और जो मैं सोचा हूँ कि अपने माँ बाप के लिए या ख़ुद के लिए एक लग्जरी लाइफस्टाइल वो कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो उस दिन फिर मैं एक सोच में पड़ गया सर। 2 दिन मैं अपने रूम में बंद रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तो हो ही नहीं पा रही है जो सोचे थे, सच में। और ऐसा भी नहीं था कि लोग नहीं कर पा रहे, लोग कर पा रहे थे। तो मुझे ये फिर रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए और मुझे मेहनत करना चाहिए। राइट। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं थोड़ी और बात करना चाहूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 से 2.5 साल देने के बाद आपको सक्सेस ना मिलने का आप सबसे बड़ा रीज़न क्या मानोगे अपने पीछे, मतलब उसके पीछे का? आपके अंदर कमी थी, प्लेटफॉर्म के अंदर कमी थी, या फिर कुछ सिस्टम के अंदर कमी थी, क्या था? सर मैं तो यही कहूँगा कि मैं जो बताना चाहूँगा अपना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक टाइम था जब नेटवर्क मार्केटिंग था और जब चला था थोड़ा बहुत, या जो भी कुछ, मैं किसी अदरवाइज़ कुछ कहना नहीं चाहूँगा ज़्यादा, बट इतना ही कहूँगा कि आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, एंड एथिकल लेवल पे आप बहुत जगह से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो वहाँ पे उतना ज़्यादा वक्त दे करके बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। पैसे कमा रहे हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं कमा रहे हैं, लेकिन जब वो लोग किए थे उस समय में और अभी के समय में बहुत चीज़ें बदल गई हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं सर। मुझे क्या लगता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी ग्रोथ आपके हाथ में नहीं होती। बिल्कुल सर। आपकी ग्रोथ आपकी टीम के हाथ में होती है, और अगर आप वो दोनों चीज़ें अलाइन नहीं हुई ना, क्योंकि होता क्या है ना, मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग करता था तो मैं दबा के काम कर रहा हूँ, मैं रात नहीं देख रहा, मैं दिन नहीं देख रहा, मैं सुबह नहीं देख रहा, मैं शाम नहीं देख रहा, मैं ना भूख प्यास कुछ नहीं, लेकिन मेरी टीम वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो पार्टी कर रहे हैं, वो शादियों में जा रहे हैं। मैं अपने घर की बहुत करीबी रिश्तेदार में शादी में नहीं जा रहा, मैं कुछ अटेंड नहीं कर रहा, मैं बस पागल हो चुका हूँ कि मुझे सक्सेस होना है। लेकिन जब तक मेरी टीम मेरे साथ अलाइन होकर काम नहीं करेगी, उसी सेम मोटिवेशन के साथ, उसी सेम विज़न के साथ, तब तक शायद मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा उस। बिल्कुल सर। एक बात मैं कहना चाहूँगा सर कि एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा चीज़ है कि हम जैसे मेहनत कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग भी होने चाहिए हमारी टीम में जो उस तरीके से मेहनत करें, जैसे कि आपने कहा। बट सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो हमारे सपने हैं वो हर एक इंसान के सपने नहीं है, और उतना हार्डवर्क करना कोई नहीं चाहता है। तो एक टाइम पर तो लोग आते भी हैं तो वो एक थोड़ा बहुत काम करते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं, और फिर हम 0 से 0 पे आ जाते हैं। तो ये चीज़ सबसे बड़ा मैटर करता है। जैसे आपने बताया कि एक टीम वैसी होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है। पॉसिबल नहीं लगता, राइट। ठीक है मौसी जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो विवाद हो सकता है। बिल्कुल राइट। सो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर नेटवर्क मार्केटिंग आपने छोड़ी, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने के बाद कुछ जॉब वगैरह भी करी है? हाँ जी सर, मैं लगभग 6 महीना जॉब किया। जॉब में मन लग रहा था नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने के बाद? सर जैसे कि मैंने बताया कि एक ये था कि अपना 2 साल हमने बर्बाद किया है, तो अब तो कुछ करना ही है, क्योंकि फैमिली को भी कुछ पैसे वैसे देने हैं, फैमिली को सपोर्ट करना है, तो कुछ ना कुछ तो करना था। और अपने वक्त भी गंवाया, और उसके साथ साथ अभी फैमिली भी आस लगा के बैठी है, तो कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास सर, जॉब करना ही था। और ऐसी कोई स्किल्स भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ मोटिवेशन था कि कर लेंगे, तुम 2 को जोड़ो, 2 को जोड़ेंगे। वहाँ पे कोई ऐसा स्किल्स नहीं था अपने पास, तो जॉब ही एक ऑप्शन था, जॉब करना शुरू किया। लेकिन क्योंकि मेरे ड्रीम्स कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे थे फ्रस्ट्रेशन के साथ। यस सर। तो क्या जॉब थी वो? सर एक्चुअली मैं उर्दू लाइन से पढ़ाई किया हूँ, तो मैं
इमामती करता था एक्चुअली में। हम लोग क्या होता है, मस्जिद वगैरह होता है जहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ना, क्योंकि बेसिकली मैं हिफ्ज़ कंप्लीट किया था। तो वहाँ पे मैं करता था, एंड उसके साथ साथ मुझे स्टडी भी करना होता था। तो बरेली में मैं रहता था, तो वहीं पे मैं ये दोनों काम करता था, अपनी पढ़ाई भी देखता था और उसके साथ साथ वो भी करता था, जहाँ पे 8,000 रुपये मेरे को मिलते थे। आपकी जॉब के अंदर सैलरी कितनी बताई आपने? 8,000 रुपये सर। 8,000 रुपये? यस सर। चलो ठीक है, मतलब 30 दिन डेली जाना, डेली आना, डेली सब कुछ करना, और 30 दिन बाद आपके अकाउंट में कितने रुपए आ रहे हैं? 8,000 रुपये। घर चल जाता था उससे? घर तो नहीं चलता था सर, बट चलता था? जैसे तैसे। मैं तो हकीकत बताऊँ, 8,000 में अभी खुद के भी खर्चे नहीं निकल पाते हैं। नहीं निकलते। लेकिन सारी चीज़ें देखा था कि घर पे कैसा क्या हो रहा है। बीच में जब घर पे भी गया था तो पापा को देखा था, तो उसमें से मैं 7,000 रुपये सर घर पे भेज देता था, और सिर्फ 1,000 रुपये में खुद का खर्चा चलाता था। सच में? हाँ जी सर। कंपनियों में ऐसा था कि चाहे वो स्किल्स बेस पे हो, चाहे ट्रेनिंग हो या कोर्सेज, जो कि जहाँ से हमें सीख करके आगे बढ़ना है, वो 99% कंपनियों में मैंने देखा कि एक ही कोर्स था, कहीं से उठा के कहीं कॉपी पेस्ट समझ रहे हो आप, है ना। बट जब मैं इस इंडस्ट्री के बारे में देखा अच्छे से, तो मैं क्या देखा कि चाहे वो बेसिकली सपोर्ट हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो कोर्सेज हो, वो हर एक चीज़ अलग था, एक यूनिक था, जहाँ मुझे ये समझ में आया कि मैं यहाँ से सच में ग्रो कर सकता हूँ। ये मॉडल एक ऐसा था। और सबसे बड़ी चीज़ कि जहाँ से हमें सीखना है, मतलब कहा जाता है ना कि जहाँ पे हमें स्कूल में पढ़ना है, वहाँ का टीचर और वहाँ का सारा माहौल सही हो, इन्वायरमेंट सही हो, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो माहौल मुझे बहुत पसंद आया यहाँ का। एंड कोर्सेज़ तो अलग थे सर, अलग लेवल का था, जो कि कोई ऐसी कंपनी नहीं है, मेरे को लगता है बहुत ऐसी कम ही कंपनियाँ जो स्टार्ट करने से पहले अपने आप को दिखाती है कि भाई तुम देख लो, समझ लो, फिर आके करो। राइट। तो मतलब मैं भी काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी सारे कंपनीज़ के लोगों से मेरे पास शिकायतें आती हैं। काफ़ी सारे कंपनीज़ के एफिलिएट मुझ पे आके मैसेजेस करते हैं कि सर इस कंपनी के अंदर मैंने ज्वाइन किया, इस कंपनी के अंदर मैंने ज्वाइन किया, दोनों कंपनी के अंदर कोर्सेज बिल्कुल सेम है। मतलब बिल्कुल सेम, इट मीन स्क्रिप्ट सेम नहीं है। जो कोर्स यहाँ पर चल रहा है, जो इंसान कोर्स यहाँ बेच रहा है, वही कोर्स यहाँ बेच रहा है। मतलब यहाँ पर भी सेम कोर्स और यहाँ पर भी सेम कोर्स। मतलब दोनों कंपनीज के अंदर, मतलब दोनों के बहुत सारी कंपनीज के अंदर कोर्सेज बिल्कुल सेम टू सेम है। कॉपी करा पेस्ट करा, कॉपी करा पेस्ट करा। और यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ कंपनी चला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। यहाँ पर कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है उनका कि लोगों को स्किलफुल बनाना है, एम्पावर करना है, डिजिटल स्किल्स को सिखाना है, कुछ भी नहीं। उनका मतलब एक ही मोटिव है कि भाई उनको अपनी जेब में पैसा डालना है। बिल्कुल सर। और ये बात कहना चाहूँगा सर थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था ना, तो मेरे पास कोई ऐसा स्किल्स नहीं था कि मैं अदरवाइज उसको छोड़ने के बाद कुछ कर सकूँ। यही रीज़न था कि मैं जॉब शुरू किया। एंड बेसिकली मैं उर्दू लाइन से पढ़ा हुआ हूँ, तो बहुत कुछ मुझे पता ही नहीं है ना। लेकिन जब मैं शुरू किया तो सर मैं तो कहता हूँ कि मुझे कुछ आता ही नहीं था। मतलब ना मेरे को कुछ आता ही नहीं था सर। जब मैंने शुरू किया, जिस तरीके से मुझे गाइड किया गया, एक रोड मैप दिया गया कि मौसम देखो सब आंख बंद करके ना इस रोड मैप पे चलना है, तो मैं सिर्फ चला हूँ सर, और कुछ नहीं। और लोग यही गलती कर देते हैं। मतलब अगर बात करी जाए 95% लोग यही गलती कर देते हैं। और लोग बोलते हैं ना कि यार तुम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो, वो सक्सेसफुल है। उस इंसान ने इम्प्लीमेंट नहीं करी चीज़ें, सिखाई उसको भी सेम गई हैं। एक क्लासरूम है यार, एक क्लासरूम के अंदर 100 बच्चे हैं, टीचर एक, बुक्स एक, एनवायरनमेंट एक, टेबल पंखा सब कुछ सेम, लेकिन उसमें से 5 बंदे टॉप कर रहे हैं, 5 बंदे बढ़िया नंबर से पास हो रहे हैं, और 95 बच्चे फेल हो रहे हैं। बिल्कुल सर। मतलब इस पे एक बात कहूँगा कि सर मेरे पापा एक कहावत कहते थे, और मैं उसको फॉलो बहुत ज़्यादा करता हूँ, कि जब सीखने बैठो ना तो गधा बन जाओ, यानी कुछ आता ही नहीं है। राइट। तो ऐसे सीखो कि गधा बन जाओ, और जब सिखाने बैठो तो ऐसे सिखाओ कि सामने वाले को कुछ पता नहीं है। तो जब भी मैं सर आप लोगों से सीखने बैठा तो बस गधा बन के बैठ गया कि मुझे कुछ नहीं आता है, एंड फिर और उसी चीज़ का नतीजा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप यार एकदम। ते लोग पैसा कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, या फिर ये जो इंसान बता रहा है सामने बैठ के कि 20 दिन में 1 लाख रुपए कमा लिए आपने, ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? सर पॉसिबल ये है कि एक लीगल प्लेटफॉर्म चाहिए उसके लिए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढो जो कि ढूंढने की ज़रूरत अब बेसिकली नहीं पड़ने वाली है लोगों की, जहाँ पे आपके ही जैसे लोग, आपके बीच से निकल के मेरे जैसे लोग ये सारी कुछ कर पा रहे हैं, सब कुछ। बिल्कुल। और वहाँ पे क्या मॉडल है, जो कि मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया के अंदर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे वो चीज़ें कर पाया हूँ, इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप स्टार्ट करके चीज़ों को सीख करके मेरे जैसे भी आप कर सकते हो बहुत आसान तरीके से, क्योंकि यहाँ पे वो रोड मैप आपको दिया जाता है। सच में। मतलब होता क्या है ना, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये चीज़ मैंने देखी कि लोगों को ज्वाइन करा लिया, और ज्वाइन कराने के बाद कंपनी को नहीं पता कि कौन बंदा ज्वाइन हुआ, कैसे चल रही है चीज़ें, सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। लेकिन इनिशियल टाइम से कर दी थी कि कोई अगर पर्सन आ रहा है तो वो हमारी फैमिली का पार्ट है,
पार्ट इट मीन्स कि अपने फैमिली को हम लोग जिस तरीके से टेक केयर करते हैं वैसे हम अपने एफिलिएट्स को टेक केयर करते हैं। उनसे हर ऑल्टरनेटिव डेज पर उनसे सारी रिपोर्टिंग लेना है कि क्या चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, आपकी प्रॉब्लम्स को कैसे बता सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं हम उसको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सॉल्व करते हैं। और इसी चीज़ का नतीजा है कि लोग इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल सर, एक बात जैसे कि मैं जब बिज़नेस को स्टार्ट किया था तो ईमानदारी से ये मैं सोच के बताऊं कि मैं वो चीज़ें सोच के नहीं किया था जो कि आज यहाँ बैठ पाऊँगा मैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जिससे कि लोग बढ़िया कर रहे हैं, जो बढ़िया उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और लोग ग्रो कर पा रहे हैं। सो या जो कि हमने किया, बट इसका जो भी क्रेडिट होता है मैं अपने आप पे नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने तो सर सिर्फ आंख बंद करके उस रोड मैप पे चला है क्योंकि मैं चला तो वहाँ भी था जहाँ की जिक्र हुई है पीछे, तो वहाँ पे कुछ 2 साल में नहीं हुआ, लेकिन 20 दिन में यहाँ क्यों हुआ। एग्जैक्टली बहुत ऐसे लोग मेहनत कर रहे हैं, लाइफ में घिस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन ना उनका माइंडसेट ऐसा बना दिया गया ना सर कि वो पीछे हटने से भी डर रहे हैं। वो सोचते हैं कि 6 महीना हो गया, अब 1 महीना 2 महीना में और हो जाएगा, और ऐसे मैंने 2 साल बर्बाद किया। लेकिन पीछे हटने में वहाँ से वो लोग डरते हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं यार, तुम एक बार ट्राई करके तो देखो, चीज़ों को करके तो देखो। लोग कहते हैं कि यार कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, देखो भाई मैं हर एक कंपनी का तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना 100% वादा के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुम इसके साथ काम को शुरू करते हो तो ईजिली यहाँ पे तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। सिर्फ तुमको चीज़ों को समझ करके फॉलो करना और लर्निंग करते जाना है, मेहनत करने जाना है। ये आपने सच में बहुत अच्छी बात बताई कि लोग पीछे हटने से डरते हैं। आपने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 से 2.5 साल ख़राब करे अपने। यही सर कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 2 महीना बाद हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा था। सच में यही होता है भाई। मैं इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ कि मुझे पता है ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी ऐसे लोगों से मिले हो आप जो बोलते हैं कि यार मुझे लाखों में कमाना है, करोड़ों में कमाना है, गाड़ी में घूमना, ये करना है वो करना है, लेकिन जब बात आती है ऑनलाइन बिजनेस पर 5-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने की तो उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकलती। बिल्कुल सर। बट मुझे एक और चीज़ जानना है, स्टार्ट किया था तो क्या आपने इन्वेस्टमेंट की थी कुछ? बिल्कुल सर, किया था सर। कितने रुपए लगाए थे? सर मैंने 10,000 रुपये लगाए थे सर। 10,000 रुपये लगाते टाइम थोड़ा बहुत डर लगा होगा? सर थोड़ा बहुत नहीं, मतलब डर तो बहुत लगा था, और ये यकीन भी नहीं था कर पाएंगे, बट लोगों के देख रहे थे कि लोग कर पा रहे हैं। कई लोगों से मैं मिला भी जा करके। ओके। मैं बताऊं कि बहुत सारे लोगों से जा करके मैं मिला कि भाई मुझे तुम प्रूफ दिखाओ कि तुम सच में कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एज ए ट्रस्ट हट गया था सर 2 साल के अंदर। तो फिर मैं देखा, फिर मैं स्टार्ट किया था सर। अच्छा, 10,000 रुपये लगा के आपने 20 दिन में 10 गुना कर लिया सर। 10 गुना कर लिया। अच्छा, इसको काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि यार ये ट्रेडिंग तो नहीं है, कोई जुआ तो नहीं है कि लगाया और डबल कर लिया। नहीं सर, ये मैं उन लोगों से। अच्छा, ये 1 लाख तक ही जाने वाला है, फिर कहानी लंबी जाएगी? सर जैसे कि अभी बात हो रही थी हमारी आपसे कि मैं सोच के आया था कि 25-30 हज़ार रुपये मंथली हो जाए, सेट है। बट मैं 20 दिन में जब 1 लाख कर पाया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसको हम 20 दिन में 2-2.5 लाख 3 लाख तक लेके जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से। ईजिली, बिल्कुल। और मुझे अभी भी याद है, मुझे आपसे बात हो रही थी आज से कुछ 5-7 दिन पहले बात हुई थी मेरी आपसे। हाँ, 1 वीक पहले बात हुई, जब आपका 50,000 कंप्लीट हुआ था। जी सर। जब आपने 50,000 रुपये कमाया था तो मैंने आपसे बात करी थी और आपने मुझे बोला था कि सर 25 तारीख तक मैं 1 लाख हिट कर दूंगा। मैंने कहा था सर कि मेरे सामने, जब मैं बैठ के आपसे बात करता तो मेरे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे मैंने डेट वाइज पूरा अपना गोल सेट किया था, जो कि ट्रेनिंग से सारी चीज़ें बताई गई थी, तो उस हिसाब से मैं एक गोल सेटअप किया था। तो जिसमें मैंने 25 तारीख तक 1 लाख रुपये बनाया था अपना कि 1 लाख रुपए तक पहुंचना है मुझे। और 1 लाख आपने किस डेट पे कंप्लीट कर दिया था? सर मैं 19 तारीख को कंप्लीट कर दिया था। 19 तारीख को ही कंप्लीट कर दिया था। बहुत बढ़िया यार, मतलब सीरियसली अमेजिंग। मतलब ये बहुत कम लोग कर पाते हैं यार। अपने गोल्स लिख तो लेते हैं लोग, लेकिन उसके लिए काम करना बहुत बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। बहुत बढ़िया यार। सो अभी मुझे एक चीज़ बताओ, पैसा लगाने से जो लोग डरते हैं, जो आपने बताया कि सर मैंने भी लगाया 10,000 रुपये, लोग आपकी तरह बनना तो चाहते हैं, लेकिन जो आपने इनिशियल टाइम पर शुरुआत में करा वो लोग करने से डरते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से, अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट करने से डरना क्या ठीक है आपके हिसाब से? सर एक लाइन बहुत वायरल चल रही है कि शाहरुख खान, बना हुआ शाहरुख खान तो सबको पसंद है, लेकिन बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं है। आज मुझे देख के बहुत सारे लोग चाहेंगे कि मैं भी कर लूँगा, लेकिन जब करने का वक्त आएगा ना सर, वो पीछे हट जाएंगे। और मैं मानता हूँ कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो पहला कदम उठाते हैं, है ना। और एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट तो हर जगह करना है। आप सोचो ना सर कि आप एक नॉर्मल चाय का ठेला लगा रहे हो, तो आज के टाइम पे कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 50-60 हज़ार वहाँ भी जाएगा, करना पड़ेगा नॉर्मली। और उसके बाद कितना वक्त देना पड़ेगा, एंड उससे आपकी इज्जत क्या मिल रही है? क्या डेली बेसिस पे कमाई हो रही है? कुछ नहीं। आप एक हार्ड वर्क कर रहे हो, 60-70 हज़ार लगा के, आपको दिख रहा है कि हाँ मेरा ठेला है,
लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल रहा है जो चीज़ें ना, लाख रुपया सर मैं कमा रहा हूँ बड़ी बात नहीं है, लेकिन लाख रुपया मैं किस तरीके से कमा रहा हूँ, एक लीगल वे में चल के, और किस लायक बन गया हूँ और स्किल्स डेवलप कर लिया हूँ, वो बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आज जो आप जैसे बोल पा रहे हो वैसा शुरुआत से था या फिर पैसा कमाने के बाद थोड़ा सा आया अंदर? जैसे मैं बताया कि मैं उर्दू लाइन से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे पापा बोलते थे कि जैसे कि हम लोग में प्रोग्राम वगैरह होता है ना, मिलाद शरीफ वगैरह, तो वहाँ पे ना मैं एक बार गाया था आज से 2 साल पहले, जैसे हम लोग नाज शरीफ वगैरह होता है, तो मैं गाया था तो मेरे पूरे पैर कांप रहे थे। उस दिन से मैं कसम कहता भाई स्टेज पे तो जाना ही नहीं है मुझे। और कभी कभी बच्चों के बीच में कुछ ऐसा हम लोगों में होता था क्लासेस के टाइम, तो वहाँ पे ना सर मेरे पूरे पैर कांपते थे। लेकिन जो आज ये मैं बोल पा रहा हूँ वो सारा सिस्टम का कमाल है सर। बिल्कुल यार, सच में। ओके, अच्छा, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास घर वाले नहीं मान रहे, बहुत सारे अलग अलग डाउट्स होते हैं। तो एक बार में लोगों को थोड़ा सा बताओ, एक बार में आप बताओ कि क्या आपके भी ऐसे डाउट्स थे या फिर कुछ, क्यों होता है ना बहाने लोग लगाते हैं। बिल्कुल सर, जब मैं शुरू किया था 1 वीक तक जब मैं सारी चीज़ें मैनेज किया था, जब तक, क्योंकि मैं जॉब तो छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा था कि जैसे मैं पहले बताया कि यहाँ से हो पाएंगी चीज़ें कि नहीं हो पाएंगी। तो मैं सोचा कि मेरी पढ़ाई भी थी एंड उसके साथ साथ मेरा जॉब भी था और उसके साथ साथ मैं काम कर रहा था, है ना। एंड मुझे अपने कपड़े भी धुलने होते थे, मुझे खाना भी बनाना होता था, हर एक चीज़ मुझे मैनेज करना होता था। तो मेरे सपने में दम थे सर, और मैं अपने फैमिली को देखा हुआ था कि कहाँ से कहाँ मुझे लेके जाना है और किस हालात में मेरी फैमिली में वो देख रहा था सर। तो टाइम तो निकल जाता है, हम पूरे दिन बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमें वक्त जा रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। हम मूवीज़ देख रहे हैं, हम नेटफ्लिक्स अमेज़न पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, पूरे दिन सो के निकाल दे रहे हैं। लेकिन जब काम करने का वक्त आता है ना, तो हम खुद भागने लगते हैं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, है ना। ये डर है सर, और 99% आज के जो यूथ है ना, उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये डर अपने अंदर से निकाल लो। तुम एक चीज़ सोचो कि एक प्लेटफॉर्म पे अगर ये सामने वाला बंदा कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, चाहे तुम पढ़े लिखे हो पढ़े लिखे नहीं हो, मैटर ही नहीं करता। क्योंकि मैं अपना खुद मिसाल दे रहा हूँ सर कि मैं ज़्यादा एजुकेट नहीं हूँ। जब हफ्ते दिन पहले आपसे बात हुई थी तो मैंने आपको शेयर किया था कि सर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आपने मेरे को बताया था सर कैसे कैसे मोहसिन क्या करना है, तो मैं वो चीज़ को फॉलो किया। तो डरना बंद करो भाई, आ जाओ, आँख बंद करके चीज़ों को शुरू करो, कामयाबी मिल जाएगी। क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो हर एक इंसान कर सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना सर कि भगवान मुझे स्पेशल बना के भेजा है। सबके पास टाइम बराबर है, हर एक चीज़ है सर, सबको भगवान। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लोग कहते हैं ना सर मेरी किस्मत ख़राब है, भगवान ने जो दिया है उसमें खुश हूँ। नहीं भाई, भगवान सबको बराबर ही बनाया है, 2 हाथ आँख नाक सबको दिया है। हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी दिया है, जो अपॉर्चुनिटी को समझ रहा है, उस पर मेहनत कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। और जो वो सोच रहा है कि ये वो फला ढिमका करके हटा दे रहा है, बस वो वहीं का वहीं है। अच्छा, कुछ दोस्त होंगे जो आपको शुरुआत में थोड़ा सा टोंट देते होंगे कि यार क्या करने लग गया, कैसे? बिल्कुल सर, मैं आपको बताया था कि काफ़ी टाइम पहले बात हुई थी हमारी, तो कि सर मैं बाहर रहता हूँ, और बाहर रहने का रीज़न क्या था कि मैंने 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग की थी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में BMW ऑडी से तो नीचे सपने नहीं होते हैं। तो सब दोस्तों से मैं कह रहा था भाई 2 साल के बाद मेरी BMW आएगी। तो जब 2 साल बीत गए थे तो दोस्तों का ये ताना सुनने को मिला, कहाँ है भाई। तो एक बार ना हम लोग मैच खेलने जा रहे थे, तो मैं ऑटो से उतरा तो कह रहे ये तेरी BMW है क्या। मतलब वो थोड़ा सा अजीब लगने लगा था। तो मैं गांव छोड़ के फिर बरेली में आ गया था। एंड उसके बाद फिर आज मैं आपको बताऊं कि जब मैं काम को शुरू किया था तो मेरे पास 1700 का सेकेंड हैंड फ़ोन था, जो मेरी सिस्टर मुझे दी थी अपनी सेविंग से निकाल करके। उस फ़ोन से शुरुआत किया था। एंड आज मेरे सभी दोस्तों को पता है कि आज मैं मैकबुक चलाता हूँ, मेरे पास आईफोन है जो कि 1,00,000 1,50,000 का है। तो वो सब कहते थे कि मोहसिन तू कर गया, है ना। लेकिन आज भी वो जान के शुरू नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके लिए एक माइंडसेट चाहिए सर, उसके लिए एक ड्रीम होना चाहिए। मेरे पापा कहते थे कि सपने आंख बंद करके देखने में और सपने को साकार करने में अलग अलग चीज़ें होगी। सपने देखने में और सपनों को साकार करने में अलग अलग चीज़ें होती हैं। दोस्त तो अच्छे तरीके से पकड़ लेते हैं, बिल्कुल कि भाई इसको कैसे करके नीचे खींच दो। उन्हें पता होता है ना यार कि तुम कुछ अलग करने जा रहे हो, और कुछ अलग करने जा रहे हो इट मीन्स कुछ अलग पालोगे। बिल्कुल। और वो लोग नहीं चाहते कि तुम कुछ अलग पालो, उनको लगता है कि इसी यहीं पर रह के यहीं हमारे साथ रहे, और यहीं पर हम जैसे लोग बन के और हमारे साथ ही हमारे माइंडसेट के साथ ये मैच कर जाए और यहीं काम ख़त्म हो जाए। तो वो चीज़ आपने समझ ली, ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है। मतलब लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और आपने ऑब्जर्व कर ली कि यार इस माइंडसेट के साथ रहूँगा तो माइंडसेट सेम हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया यार। तो 2025 का क्या आपका गोल है? सर नवंबर में फ्लैट लेना अपना खुद का लखनऊ में। नवंबर 2025
25 में बिल्कुल सर। अपना खुद का घर लेना है, फ्लैट लेना है? बिल्कुल सर। पक्का? पक्का सर। आएगा? आएगा सर। मोटिवेशन तो नहीं है? नहीं सर, मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि जब टारगेट में बनाया था 1 लाख का, तो वो चीज़ें अचीव किया बहुत कम समय में, जो कि 25 तारीख तक था, 20 तारीख तक हमने कंप्लीट किया। एंड मैं 25 लास्ट तक रखा था अपने टारगेट को, लेकिन जो चीज़ें करते गया तो समझ में आया कि ये नवंबर में इसको अचीव कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और बस सर ऐसे ही सपोर्ट रहा और ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, तो पहले भी हो सकता है सर। चलो यार, आज तो आप शायद पैसा कमा रहे हो तो आप सारी चीज़ें बता पा रहे हो, लेकिन जब आप पैसा नहीं कमा रहे थे या फिर जब आपने कोई अचीवमेंट नहीं करी थी, तो उस टाइम पर क्या आपको लगता था कि ऑनलाइन पैसा कमाना पॉसिबल है या फिर नहीं? सर एक टाइम पे लगता था है, फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ें होती गई, बीतती गई, तो होता ना इंसान कंफर्ट जोन में जाता है, तो खुद को एक कहने लगा था मैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, एंड रिलैक्स कर लिया था अपने आप को। फिर देखना शुरू हुआ, क्योंकि एक कहावत है ना कि जब हमें घर लेना होता है तो चारों बगल घर ही दिखता है, कोई एक कार लेना होता है तो चारों बगल वही कार दिखती है ना। तो उसी तरीक़ा से मुझे तो करना था, है ना, बार बार दिल में आ रहा था कि करना है। और मैं अक्सर लोगों को देखता था, तो जैसे कि मैं बताया कि ट्रस्ट थोड़ा सा इशू होता है, जो कि हम जब लो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं ना, तो इनको 2000, 4000, 10,000 एक बड़ा अमाउंट होता है, तो ये हर एक इंसान डरते थे। लेकिन एक चीज़ तो मैं श्योर था कि करना तो है, कहीं ना कहीं करना है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अक्सर ये चीज़ देखा हूँ कि 10-10 साल से ऐसे ऐसे लोग हैं जो फ्री का देखते देखते आज उनकी ज़िंदगी ख़त्म है। तो ये सोच दो भाई कि अगर सोच रहे हो कि फ्री का कुछ हो जाए, तो फ्री का कुछ होता ही नहीं है ना। तो ये तो कंफर्म था, इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे कहीं भी करनी है। अगर आज जॉब भी लोग करके 12,000 15,000 कमा रहे हैं, तो लाखों, और वक्त भी कमाए हैं, लाखों रुपया वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, तो आज एक सर्टिफिकेट है। जो घर छोड़ के बाहर रह रहे हैं 10 से 15,000 से ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं। आज देखो हम लोग नोएडा में सर बैठे हैं, तो मेरे यहाँ के सभी बच्चे यहाँ जॉब कर रहे हैं। मैं देखा हूँ 12-12, 15-15 साल स्टडी करने के बाद वो अपने माँ बाप को छोड़ के आके, मैं कई लोगों से मिला हूँ, मैं देखा हूँ कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, और महीने का 15,000 रुपये उनकी सैलरी है। तो वो चीज़ें देख करके फिर आता है कि भाई करना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन अर्निंग हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब मैं आप लोगों की जगह पे था तो थोड़ा सा डाउट था, लेकिन जब यहाँ बैठा हूँ और ये सारी चीज़ें करके, तो मैं आप लोगों को कहूँगा। ये बात आपने जो बोली ना भाई कि मेरे दोस्त यहाँ पर आके शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब हर एक इंसान जब शुरू करता है यार अपनी जर्नी को, जब वो मैच्योर होता है, मेरे को लगता है कि हर कोई इंसान नहीं सोचता कि यार मैं ऐसे रहूँगा, मैं 15,000 की नौकरी करूँगा। हर एक इंसान के सपने शुरुआत में तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो उस मोमेंट में ढलता चला जाता है, उस माहौल में ढलता चला जाता है कि मैं 15,000 के लिए ही बनाऊँ। लेकिन अगर वो खुद पर काम कर लेता उस टाइम, जिस टाइम पर उसको साइन थीटा कॉस थीटा सिखाया जा रहा था, अगर उस टाइम पर वो कुछ ऑनलाइन सीख लेता या फिर कुछ उस टाइम कुछ ऐसी स्किल सीख लेता जो कि शायद आने वाले टाइम पर मोनेटाइज हो सकती है, तो शायद वो कंडीशन जो उसकी आज है वो शायद ना होती। बिल्कुल, मेरे को जो लगता है हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स होते हैं ना, उनको कामयाबी का मतलब सिर्फ यही है कि मेरा बच्चा अच्छा खासा पढ़ ले और जॉब कर ले, नौकरी कर ले। और हकीकत क्या है, क्योंकि उनके वक्त पे यही कामयाबी थी। उस समय महंगाई भी उतना नहीं था और 15-20 हज़ार बहुत एक बड़ा अमाउंट था। तो हमारे माता पिता का जो माइंड सेट है ना, वो वही वाला है। और अभी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, और उनका माइंड सेट तो वो जो देखें वही बताएंगे आपको। डिसीज़न हमें लेना है कि हमें ज़िंदगी में कहाँ जाना है। पहले 12 इंटर लोग कर लेते थे, उनका अच्छा खासा जॉब मिल जाता था, सैलरी मिल जाती थी। आज आप देखिए कि लोग भटक रहे हैं, है ना। मार्केट में इतने सारे लोग फैले हुए हैं ना कि नीड है, जॉब की कमी है, लेकिन लोगों की नहीं कमी है। तो लोग भटक रहे हैं, 12,000 15,000 में मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, है ना। माइंड सेट बना लिए हैं लड़के ना, नौजवान जो है इंडिया के, कि भाई हमें जॉब करके, पढ़ाई करके जॉब करनी है और यही कामयाबी। मैं कहता हूँ नहीं, पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन वो इसलिए पढ़ाई करनी ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई करके हम पैसा कमाएंगे, जॉब करके जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं तो कहता हूँ सर, पढ़ाई लिखाई से और पैसा कमाने से दूर दूर का कोई रिश्ता नाता नहीं है ना। तो ये चीज़ है सर। मतलब मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ। उसके पीछे के रीज़न्स बताता हूँ मैं आपको। जब हम लोगों ने अपना नया ऑफिस ओपन किया, नया ऑफिस ओपन करने के बाद हम लोगों को स्टाफ की ज़रूरत थी। वहाँ पर अच्छे खासे कुछ लोग थे जो मैं चाहिए थे अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है। हम लोगों ने हायरिंग स्टार्ट करी, लोग आना स्टार्ट हुए। लोगों के रिज्यूमे CV देख रहा हूँ मैं, एकदम चकाचक, एकदम एक्सपीरियंस इतने साल का, ये वो, MBA करे हुए लोग, ये करे हुए लोग, मतलब बहुत एजुकेटेड लोग हम लोगों ने बुलाया ऑफिस पर। इंटरव्यू देने के लिए लोग आ रहे हैं। जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, उनका जो HR हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं,
सीरियसली बता रहा हूँ, MBA वाला बंदा जिसने अपने माँ बाप के लाखों रुपए लगवा दिए, वो लड़की या फिर वो लड़का सामने बैठ के किसी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। उसके अंदर इतनी हेजिटेशन है MBA करे इंसान के अंदर। मतलब मैं समझता हूँ कि हेजिटेशन समझ में आती है, लेकिन जिस इंसान ने MBA करे, जिसका कोर्स ही कुछ इस तरीके का कि अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कैसे बिजनेस करना है, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, वो इंसान अगर नहीं बोल पा रहा और उनको कुछ टेक्निकल स्किल्स आती नहीं है। MBA करे इंसान को अगर एक्सेल नहीं आता यार, तो सोचो क्या होता होगा। MBA करे इंसान को अगर कंप्यूटर खोलना नहीं आता, लैपटॉप को यूज़ करना नहीं आता, कुछ चीज़ें आती नहीं है, तो उसको कोई और इंसान अपने कंपनी के अंदर जॉब पर रखेगा। बिल्कुल। और यही रीज़न है कि आज जॉब्स की कमी नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आज हम जैसे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, ऐसे स्टार्टअप्स खुले हुए, वो लोग जॉब वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। हायरिंग करने के लिए हम लोग पागल रहे बैठे रहते हैं कि कोई एडिटर मिल जाए, कोई ये मिल जाए, कोई वो मिल जाए, लेकिन लोगों के अंदर वो स्किल्स ही नहीं है। आज हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर बेहतरीन हो, हम चाहते हैं कि हमारे पास 2-4 वीडियो एडिटर हों, लेकिन जब हम लोग मार्केट में देखते हैं तो लोग मार्केट में वीडियो एडिटिंग की स्किल्स आती नहीं है उनको। अगर उन्होंने साइन थीटा कॉस थीटा छोड़ के अगर एडिटिंग पर 1-2 साल दे दिए होते ना यार, तो सच बता रहा हूँ, वो लाख रुपये महीने की सैलरी उठा रहे होते। बिल्कुल सर। आज हमारी कंपनी के अंदर एक एडिटर की सैलरी 80,000 रुपये से ज़्यादा है। वीडियो एडिटर जिसके हमने ना आज तक ये पूछा कि उन्होंने क्या करा हुआ है, वो कितना पढ़े लिखे हैं, उन्होंने साइन थीटा कॉस थीटा कभी पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, या फिर ये कुछ करा ही नहीं करा है ना। मैंने उनकी डिग्री देखी, मैंने बस ये देखा कि भाई तुम्हें एडिटिंग आती है, अच्छा। मैंने उसको एक डेमो प्रोजेक्ट दिया, उन्होंने प्रोजेक्ट को मेरे काम करके दिया, और मैंने जब उस प्रोजेक्ट को देखा ना, तो मुझे लगा कि पढ़ाई लिखाई मैटर नहीं करती, कि इसके अंदर स्किल्स हैं। उसको हायरिंग करा, 80,000 रुपये पर मंथ सैलरी, शायद MBA वाले की भी नहीं है आज की डेट में। नहीं है। तो आपके अंदर अगर स्किल्स हैं तो यार आप तगड़ा छाप सकते हो। बिल्कुल सर। मैं तो ये कहता हूँ सर कि आपको कुछ नीड पड़ती है अगर एक अच्छा इंसान, कामयाब इंसान बनना है। अब बहुत ये सारी वीडियोस देख के लोग क्या सोचेंगे कि मैं एडिटिंग सीख लूँगा तो पैसे कमा लूँगा, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लूँगा तो पैसे कमा लूँगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि सीखने को आप यूट्यूब से सीख, आपके माइंडसेट में क्या था, बहुत सारे लोग यूट्यूब से सीख करके पैसे कमा लेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो मैं भी सोचा करता था कि हमें स्किल्स सीखना और यूट्यूब से क्यों नहीं सीखना है। सबसे पहली चीज़ कि यूट्यूब पे सिर्फ उतना ही बताया जा रहा है जितना में थोड़ा बहुत हो सकता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला भी बंदा जो बैठा है ना, वो एडिटर है, और उसको पता है कि अगर मैं सारी स्किल्स बता दूंगा फिर मेरा धंधा बंद, राइट। और एक चीज़ और कि जब हम बच्चे थे और जब हम पढ़ाई करने गए थे, तो हम किसी भी क्लास में जाके बैठते और सोचते कि पढ़ लें, तो क्या हम पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। हमें स्टार्टिंग से पढ़ना होता है ना, स्टेप बाय स्टेप, जो कि यूट्यूब आपको कभी नहीं सिखा सकता, है ना, मैं कहता हूँ। बाकी करियर फिक्स ने, जैसे कि मैं आज लाख रुपया कमा के बैठा हूँ यहाँ पे, तो मैं क्यों कर पाया? क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सीखा। अब सीख लिया तो सीखने के बाद क्या पैसा आने लगता है? नहीं। सीखने के बाद वो स्किल्स को अप्लाई करके एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि जहाँ पे हम उसको अप्लाई करें और वहाँ से हम पैसा कमा सकें। डेट्स इट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आँख बंद करो, यहाँ पे शुरू करो और चीज़ें हो सकती हैं अच्छे से। बिल्कुल यार, ईजीली। स्किल्स इज़ एवरीथिंग। मेरे हिसाब से सब कुछ स्किल्स ही है भाई। कुछ भी स्किल हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, टेक्निकल स्किल हो, सेलिंग स्किल हो, कुछ भी स्किल हो, स्किल चाहिए भाई इंसान को कामयाब होने के लिए। बिल्कुल। सो कुछ रैपिड क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, बहुत जल्दी जल्दी आपसे क्वेश्चंस होंगे और बहुत जल्दी जल्दी आपको जवाब देने पड़ेंगे, बिना सोचे समझे ज़्यादा। बहुत बढ़िया यार। सपोर्ट सिस्टम कैसा है? सपोर्ट सिस्टम इस तरीके का है कि 24 घंटे के अंदर आपको कॉल जाता है पर्सनली कंपनी के थ्रू, और आपसे पूछा जाता है कि मोहसिन जी आपने क्या किया, आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, और पर्सनल लेवल पे बैठा करके स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जा रहा है, समझाया जा रहा है आपको पर्सनली कि कैसे क्या क्या करना है। ये अदर कहीं भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है सर, जो यहाँ पे सपोर्ट टीम आपके साथ करती है और हेल्प करती है और स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है। तो सर 100 में से 101 नंबर देना चाहूँगा। घर वालों के लिए क्या करना चाहते हो? घर वालों के लिए बहुत कुछ, सपने तो बहुत कुछ हैं सर। सबसे पहले तो मेरा जो ड्रीम है, बहन की शादी में उसको 4 व्हीलर देना चाहता हूँ। ओके। क्योंकि उन्होंने अपनी सेविंग से मुझे 1700 रुपये दिया था, जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी सोशल मीडिया पे। तो उनको 4 व्हीलर देना चाहता हूँ, एंड खुद का फ्लैट लेना चाहता हूँ जो कि लखनऊ में, एंड नवंबर में ले लूँगा। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुन के, सच में। मतलब और तीसरी चीज़ ये कि हम लोगों में हज होता है, जो कि नसीब वालों को मिलता है। तो मेरे ख़ानदान में शायद किसी ने अभी तक नहीं किया है। मेरे अंकल गए थे फ़िलहाल पिछली बार। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप को कराऊँ सर। ओके जी, बहुत बढ़िया यार। चलिए, आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट
इंसान कौन है? माई फैमिली सर। फैमिली, चलो ठीक है। और कैसे टाइम मैनेज करते हो आप अपना? सर टाइम मैनेज अभी मुश्किल नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत टफ था जब जॉब कर रहा था, स्टडी था और फिर उसके साथ साथ ये कर रहा था। बट अभी फ़िलहाल मेरा यही है कि फुल टाइम ही है, सब कुछ छोड़ दिया हूँ, स्टडी भी कंप्लीट हो गई, उसको साइड में कर दिया हूँ एंड जॉब छोड़ दिया हूँ और पूरा इस पर ही कर रहा हूँ। तो मॉर्निंग में मेरा रूटीन है कि मैं उठता हूँ, जिम जाता हूँ, 1-1.5 घंटे जिम में रहता हूँ एंड उसके बाद आने के बाद फ्रेश वगैरह होकर के कुछ अपनी पढ़ाइयाँ होती हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ के वो पढ़ता हूँ एंड उसके बाद अपना टेबल पे बैठ जाता हूँ। और फिर जो भी सबसे पहले जो ज़रूरी है वो सीखना, क्योंकि जब तक अपने आप पे काम नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 1 लाख रुपया कमाना नहीं है, आगे भी बढ़ना है। तो अपने ऊपर काम करता हूँ कि मेरे में क्या कमियाँ आ रही हैं एंड फिर आप लोगों से बात करना और उसको सही करना एंड उसके बाद आप लोगों से टारगेट लेना, जो कि डेली गोल सेट यहाँ पे बताया जाता है कि डेली आपको बेसिकली क्या करना है, जो कि हमारे वेबसाइट में मिलता है, उसको पूरा फॉलो करता हूँ सर एंड उसी रोड मैप पे चलता हूँ जो के द्वारा बताया जाता है। डेट चीज़ भी बहुत कुछ आसान हो जाता है मेरे लिए। कितने टाइम देते हो बिजनेस को डेली? सर मैं बिज़नेस को देता हूँ कम से कम देता हूँ सर मैं 10 से 12 घंटा डेली बिजनेस को 10 से 12 घंटे? जी सर। बहुत बढ़िया यार। तो मेरा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है आपसे वाला कि जो लोग आज आपको देख रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू, उन लोगों को एक एडवाइस ऐसी क्या दोगे जिससे वो शायद अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़िया कर पाए? कि भाई आंख बंद करो और जो सिखाया जा रहा है ना बस उसको करते जाओ, तुम भी यहाँ एक दिन आ जाओगे। और बाकी जो नए लोग हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगा यार कि तुम्हारे भी सपने होंगे और तुम कैसे रह रहे हो मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने फैमिली को बेहतर करके दो, है ना। और तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम यहीं करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लो, जाओ निकलो और मेहनत करो और कामयाबी मिलेगी। अगर तुम रास्ते में सफ़र में निकलोगे ना तो मंजिल मिलेगी। बट एक चीज़ कहूँगा कि अब भटकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब भटकता तो इंसान तब है ना जब सामने वाले को पता ना हो, लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद अगर अभी तक देख रहे हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, भटकने की ज़रूरत नहीं है। रोड मैप आपको बता दिया गया है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म बता दिया गया है, आप आंख बंद करके शुरू करो। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी इंसान कर सकता है सर। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो उन सभी लोगों को सिर्फ इतना कहूँगा यार कि आपको रास्ता भी पता है, हर एक चीज़ पता है, आप आंख बंद करके उस रास्ते पे निकल जाओ, मंजिल आपका वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है। बहुत बढ़िया। मतलब लोग जो सुन रहे होंगे वो सीरियसली समझ गए होंगे कि क्या करना है लाइफ में। अच्छा, काफ़ी सारे लोग हैं जो एफिलिएट हैं और उन लोगों को शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं आते, जैसे आपको आ गए रिजल्ट्स, आपने मेहनत करी, आपने 10-12 घंटे डेली दिन के लगाए, हर कोई नहीं लगाता। लेकिन काफ़ी सारे लोग होते हैं जो दिन में 2-3 घंटे काम करते हैं और उनको रिजल्ट्स नहीं आते, काफ़ी टाइम तक भी काम करते हैं, उनको क्या बोलोगे? मतलब क्या बोलना चाहोगे उनसे? सर उनसे यही बोलना चाहूँगा कि मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है ना। वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं सर। वो सिस्टम को फॉलो अगर करते तो पहुँच गए होते हैं। मतलब कहा जाता है ना कि अगर तुम एक ट्रेन में बैठते हो तो तुम वहाँ नहीं होते हो, तुम चलते जाते हो। अब चॉइस तुम्हारी कि तुम कौन सी ट्रेन में बैठ रहे हो। अगर सही ट्रेन में बैठ गए हो तो मंजिल मिल जाएगी, अगर गलत ट्रेन में बैठे हो तो जाओगे तो, लेकिन सही जगह नहीं पहुंच पाओगे। वक्त तो दे रहे हैं सर, वो वक्त दे रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही वे में नहीं कर पा रहे हैं। जैसे डायरेक्शन गलत है। बिल्कुल सर, जैसे सिखाया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है, वो उस चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मैं वही किया सर, मैं अनपढ़ बन गया, मैं बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, जैसे बताया जाएगा वैसे फॉलो करूँगा मैं, और मैंने वो फॉलो किया, उसका रिजल्ट ही है। और स्टार्टिंग में मेरी गलतियाँ थी सर, कुछ गलतियाँ थी जिसको मैं सही किया। जैसे कि एक्चुअली में कहा जाता है कि जब ट्रेनिंग में आओ ना तो डायरी कलम लेकर के आओ, या चीज़ों को लेकर के आओ, जैसे बताया जाता है इसको फॉलो करो। जैसे पहले मैं मजाक लेता था कि गोल्स बनाना यानी लिखना ज़रूरी है, मैं नहीं लिखता था, मैं कहता था ये क्या मतलब, कुछ भी ऐसे थोड़ी होते हैं, दिमाग में, फ़ोन में। लेकिन जब मैं लिखना शुरू किया ना तो वो ऑटोमेटिक होते चला गया सर। उससे मैं हाँ, एक और चीज़ मुझसे पूछनी थी, मैं भूल गया। आपकी लाइफ में गोल्स ने, आप गोल्स मतलब ड्रीम बोर्ड ने या फिर गोल्स ने कितना बड़ा रोल प्ले किया आपकी लाइफ में? बहुत बड़ा सर। पहले गोल बनाते थे आप? पहले मैं बनाता ही नहीं था। सुना था कभी गोल्स के बारे में? गोल्स कुछ होते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं जानता नहीं था सर। ठीक है। एंड जब यहाँ पे बताया गया कि गोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, और गोल ऐसा गोल जो कि आप उठो तो उसको देखो, ये मेरा गोल है, इसको अचीव करना है, तो मैंने उसको लिखा कि चलो ठीक है आज करके देखते हैं। क्योंकि मैं जब करियर फिक्स में आया था तो मैं एक माइंडसेट बना गया था कि मुझे कुछ नहीं आता है, और सामने वाला बंदा, क्योंकि सर आपसे हर एक इंसान वाकिफ़ है, आप कहाँ से उठे और कहाँ तक आए। जैसे कि आप भी लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और ये बहुत बड़ी चीज़ है सर कि आप जो कुछ कर पाए हो।
तो मैं बस ये देखा कि कौन इंसान के साथ हूँ मैं, क्या उसकी लाइफस्टाइल कैसी थी। मैं जब देखा तो मैं समझ गया कि अगर ये वही इंसान है ना जो मुझे कामयाब कर सकता है। और मैं ना आंख बंद किया कि जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे वैसे करूँगा। और जब मैं आया तो सबसे पहले समझाया गया कि गोल क्या होता है, अगर आपकी ड्रीम है ना तो उसको उतार दो बोर्ड पे। तो मेरा सबसे पहला ड्रीम था कि सर ₹1,00,000, क्योंकि हम ₹1,00,000 कमाना बहुत बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं उसका लिखा पूरा, आपकी ट्रेनिंग थी और उसमें मैं आया था, आपने जैसे जैसे बताया मैंने उसको लिख डाला। फिर उसके बाद मैं ऐसी जगह लगाया, अपने बेडरूम में लगाया जहाँ मैं सो के उठता हूँ, एंड वहाँ पे वो, हाँ जी सर, सबसे पहले दिखता है। तो मुझे ये समझ में आता था कि आज मुझे क्यों काम करना है, आज मुझे वो ₹1,00,000 को टच करना है। और वो 1,00,000 नहीं लिखा था सर, मैं पर डे के हिसाब से लिखा था। 25 तारीख तक मुझे ये पूरा अचीव करना है, मैंने उस पर लिख दिया था डे बाई डे मैं कैसे क्या क्या करना है, और एक पूरा शेड्यूल था। उस हिसाब से मैं उठा, काम करते गया। ऊपर नीचे होता है, कभी जल्दी हो जाता है, कभी कम होता है। मेरा शेड्यूल रहता था 6 घंटा से 8 घंटा, लेकिन मैं काम करना शुरू किया 10 से 12 घंटा, क्योंकि सर जब पैसा आने लगता है तो फिर मज़ा भी आता है। सच में। तो मैंने अपना टाइम बढ़ा दिया, और जब टाइम बढ़ाया रिज़ल्ट भी बढ़ गया, और रिज़ल्ट बढ़ा तो सर 25 को जो अचीव करने वाले थे वो 20 को कर लिया, और जस्ट आपके सामने है सर। बिल्कुल यार, एक बात सच सच बताना, झूठ बिल्कुल मत बोलना इस चीज़ में। जब ₹1,00,000 आपके डैशबोर्ड पर आपको दिखा था तो आंसू निकले थे, नहीं निकले थे? सर आंसू निकले थे, और मैं इतना खुश था कि मैं अपनी मम्मी को कॉल करके बता रहा हूँ, है ना। और मैं चारों तरफ बता रहा हूँ। उससे पहले मैं किसी को नहीं बताया हूँ सर कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या काम शुरू किया हूँ, क्योंकि मेरे को था कि यार अगर यहाँ भी नहीं हुआ तो, क्योंकि हम सामने कुछ किए थे, तो मैंने किसी से नहीं बताया था। और जब 20,000 25,000 भी कमाया ना, तो मेरे को एक बार ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कमाना और कमाते रहना में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो फिर जब 1,00,000 तक पहुँचा, सारी चीज़ें समझ गया कि यार यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एथिकल काम कर रही है हर एक चीज़। और मेरे साथ बहुत ऐसे देखते थे लोगों को कितना अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं मम्मी को कॉल किया और मम्मी से बताया कि ऐसा ऐसा है, एंड सारी चीज़ें बिज़नेस को लेकर के समझाया उनको, और मैं फिर शुरू किया। मम्मी ₹1,00,000 हो गए। मेरी मम्मी के भी मतलब आँख से आंसू निकल गए थे कि चल, मेहनत किया है उसका रिज़ल्ट है, और जो मेहनत करता है उसको मिलता है, जो सफ़र पे निकलता है वो मंजिल तक पहुंचता है। बाकी मम्मी एक सलाह दी थी कि देख, आज तुझे खुदा पैसे दे रहे हैं तो तुझे वही रहना है जो तू पहले था, बदलना नहीं है। एंड वो चीज़ मेरे को दिल पे लगी थी, और बस सर बता ही नहीं सकता कि वो क्या फीलिंग थी। सो यार, आपसे बात करके सीरियसली बहुत बहुत पॉजिटिविटी आई मुझे पर्सनली, जो आपने सारी चीज़ें बताई फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, जो आपके गोल्स, जो ड्रीम्स, जो आप बता रहे हो कि मैं दिन में 10-12 घंटे काम करता हूँ। ये निशानी होती है यार एक सक्सेसफुल इंसान की, क्योंकि 10-12 घंटे काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, पहली बात। और सक्सेस मेहनत मांगती है, सक्सेस हार्ड वर्क मांगती है, सक्सेस सेक्रीफाइस मांगती है, जो शायद बहुत कम लोग दे पाते हैं, और उनमें से एक आप हो यार। सो इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। जितने भी लोगों ने इस पॉडकास्ट को बिल्कुल लास्ट तक अटेंड किया होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उनको लाइफ के बारे में बहुत सारी क्लैरिटी हुई होगी कि कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। सो आपसे मिलकर काफ़ी बढ़िया लगा। फर्स्ट टाइम हमारी मीटिंग हुई है और बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। सो गाइस, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को पूरा एंजॉय किए, आप ज़रूर कमेंट में बताना कि मोहसिन जी की कौन सी चीज़ आपको सबसे बढ़िया लगी, और क्या आप इस पॉडकास्ट से सीख कर जा रहे वाले हो, और कैसे इस पॉडकास्ट से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख कर इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स क्रिएट करने वाले हो। सो मोहसिन जी, लास्ट मैसेज जल्दी से ऑडियंस के लिए सामने आप। मैं ये कह रहा हूँ यार कि हमारे माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, और हम ना सपने देखने में लगे हुए हैं। सपने को पूरा करने के लिए ना डिसीज़न लेना पड़ता है और हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो उसके लिए आप तैयार हो जाओ, सपने देखना छोड़ो, सपने को पूरे करने पे लग जाओ, और डिसीज़न लो, अपनी जर्नी को शुरुआत करो। अब आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आप देख लियो। अगर ऐसा नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो आओ, इस जर्नी का हिस्सा बनो और सीखो और कामयाबी पाओ। बहुत बढ़िया यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, एंड बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। चलो, बहुत बढ़िया।